गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी सर की स्कूल में। आज जिस विषय को हम लेकर के चर्चा करेंगे उस विषय पे चर्चा करेंगे जो मानव भूगोल के अंदर जो आपके वर्ष 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर मानव भूगोल में क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, ये बात करेंगे हम 2025 के नए आए बोर्ड के सिलेबस की। ये सिलेबस राजस्थान बोर्ड द्वारा यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है कि 2025 में आपको इन चैप्टर से ये टॉपिक जो है वो बताए गए हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपको तैयार करना है, यानी कि पुरानी एनसीईआरटी अगर किसी बच्चे के पास है तो वो अपने नए टॉपिक जो है वो क्या कर ले, सेलेक्ट कर ले, उसको चिन्हित कर ले ताकि उसके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, बाकी चाहे आपकी बुक में कुछ भी लिखा हो वो नहीं पढ़ना है। यानी कि ये जो चैप्टर है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये जो हैं वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। सेकेंड चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। सेकेंड चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसमें आपको क्या पढ़ना है, विश्व में जनसंख्या वितरण के पैटर्न यानी कि तरीका क्या है उसका, किस प्रकार से उसका फैलाव है, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या परिवर्तन के घटक जिसमें जन्म मृत्यु और प्रवास शामिल होते हैं। उसके बाद में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत आपको पढ़ना है और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगर आप पुरानी एनसीईआरटी के अंदर देखने के लिए जाते हैं तो पुरानी एनसीईआरटी में हमें जो नेक्स्ट चैप्टर मिलता है वो जनसंख्या संगठन को लेकर के मिलता है, लेकिन जनसंख्या संगठन जो चैप्टर है वो आपके यहाँ से हटा दिया गया है 2025 के सिलेबस में। तो अगला चैप्टर तीसरा आ जाता है मानव विकास वृद्धि और संगठन, मानव विकास और वृद्धि, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले है विकास और वृद्धि को पढ़ना है, मानव विकास के 4 स्तंभ, मानव के प्रति दृष्टिकोण, विकास के अंदर जो है वो आय दृष्टिकोण, कल्याण दृष्टिकोण, न्यूनतम आवश्यकता उपागम है, उसके बाद में क्षमताओं का दृष्टिकोण है, मानव विकास के मापन और मानव विकास का सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय तुलना, ये जो है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। इसमें पढ़ना है आखेट एवं भोजन संग्रहण, पशुचारण, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन, कृषि जिसमें आदिमकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, खनन और खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक और खनन की विधियाँ। यानी कि इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हटाया गया है, यानी कि ये चैप्टर जो है वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, पांचवा चैप्टर। पांचवें चैप्टर का नाम क्या है, द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, विनिर्माण, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण की विशेषताएं क्या है, कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण, प्रौद्योगिकीय नवाचार, अनियमित भौगोलिक वितरण, बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, सरकारी नीतियाँ, यानी कि ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को यानी कि इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं।
जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण जिसमें आकार के आधार पर उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उत्पाद या उत्पादन आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग और स्वच्छंद उद्योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छंद उद्योग। इस चैप्टर के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये बनता है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर था। अब हम छठे चैप्टर की बात करते हैं कि छठे चैप्टर यानी कि तृतीयक क्रियाओं के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो छठा चैप्टर है ये तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार, व्यापार और वाणिज्य, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार, परिवहन, संचार, दूरसंचार सेवाएं। तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न लोग, कुछ चयनित उदाहरण जैसे पर्यटन, पर्यटन प्रदेश, पर्यटन आकर्षण, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा, पर्यटन, चतुर्थक क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप और अंकीय विभाजन। ये जो है वो इस चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका परिवहन और संचार वाला। तो ये आपका 7वां चैप्टर है, परिवहन और संचार। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, थल परिवहन जिसमें सड़कें, सीमावर्ती सड़कें, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, संघ और प्रशांत रेलवे, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस। जल परिवहन में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, मध्य महासागरीय मार्ग, उसमें उत्तर महासा समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत की समुद्री मार्ग, तटीय शिपिंग। और इसमें जिसमें है स्वेज नहर और पनामा नहर। इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वेज नहर और पनामा नहर और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये जो है वो आपके लिए इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जिसमें जल मार्ग में आपको पढ़ना है राइन जल मार्ग, वोल्गा जल मार्ग, ड्यून्यूब जल मार्ग, महान झील, सेंट लॉरेंस जल मार्ग, मिसिसिपी जल मार्ग। और हवाई परिवहन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, अंतर महाद्वीपीय हवाई परिवहन। उसके बाद में पाइपलाइन को पढ़ना है, संचार, उपग्रह और साइबर स्पेस और इंटरनेट। ये टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर आपको क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, व्यापार का परिणाम क्या है, व्यापार संयोजन क्या है, व्यापार की दिशा क्या है, व्यापार का संतुलन क्या है, मुक्त व्यापार की स्थिति क्या है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, पतनों के प्रकार और पतन। उसके बाद में अवस्थिति के आधार पर, विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर। ये जो टॉपिक हैं वो आपके 8वें चैप्टर में है। इस प्रकार से मानव भूगोल के अंदर कितने चैप्टर हो गए आपके, 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर के अंदर ये टॉपिक जो है वो आपको कवर करने हैं। इसके अलावा अगर बुक में कोई भी चैप्टर है तो आप उस चैप्टर को जो है वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से बनेंगे। लेकिन आप अपना कॉमन सेंस अगर लगा करके उसको पढ़ना चाहें, या फिर आगे वाले टॉपिक को समझने के लिए अगर पिछला टॉपिक महत्वपूर्ण है तो उसको समझना जरूरी है। ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।